Assalamu alaikum students. Today we're going to start trigonometry. ठीक होगा. अब these are a set of chapters. एक chapter नहीं है, from chapter 9 to 14 in your first year की book हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So starting में आपको मैं एक concept clear कर दूँ जो कि हमें FSC system में गलत पढ़ाया जाता है. We have been taught that trigonometry is about triangles. That isn't wrong, but it's a very oversimplified way of explaining things. Trigonometry is actually about circles. अगर हम एक यूनिट सर्कल की बात करें और हम उसमें उसका रेडियस ड्रॉ करें फ्रॉम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इफ वी स्टार्ट मूविंग इट अपवर्ड्स एट एन एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम देखेंगे कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है विद द एक्स एक्सिस, अगर हमें उस एंगल को फाइंड करना है तो उसके लिए वी कैन ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल जो कि उस यूनिट सर्कल को उसकी सर्कमफ्रेंस पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. वो हमारा वाई कंपोनेंट हो गया और जो एक्स कंपोनेंट है वो वाई कंपोनेंट तक हो गया फ्रॉम द ओरिजिन. दैट इज़ ए सिंप्लीफाइड वे ऑफ के सर्कल्स में ट्रिग्नोमेट्री को कैसे देखते हैं. अब अगर हम बात करें इसी लाइन की, इसी रेडियस की जो हमने ड्रॉ की और हम इसको अलॉन्ग द सर्कल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करवाते रहें तो वील गेट ए पीरियोडिक फंक्शन. एंड अगर हमें फंक्शन गिवन है और हमने एट एनी पॉइंट ऑन द फंक्शन हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो फॉर दैट हम अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो वी कैन लुक एट द ट्रायंगल एंड सी उसका हाइपोटेन्यूज किधर लाई कर ऑन द यूनिट सर्कल. बट मैथ हैज मेड इट सिंपल फॉर अस एंड टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन वी विल सिंपली यूज उस फंक्शन के फॉर्मूलाज जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. दे रिलेट बैक टू द यूनिट सर्कल बट हमें सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हें फॉर्मूलाज की सेंस में हम लेते हैं. Okay, now let's look at the systems for writing down trigonometry functions या उनकी values. So we have two systems, sexagesimal system and circular system. Sexagesimal system looks at degrees, minutes and seconds. अब हमारे पास कोई भी एंगल है, हमने सिर्फ बताना है, उसके यूनिट्स बताने हैं, उसको मतलब लिखना है और यूनिट्स में लिखना है, तो उसके लिए हम ये दो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. तो अगेन सेक्साडेसिमल सिस्टम को एक्सप्लेन करना एक सबसे बेहतरीन तरीका इज यूजिंग एग्जांपल. सपोज यू बीन गिवन 21.25 डिग्रीज. अब हम इसमें से पॉइंट वाले को सेपरेट कर ले तो 21 डिग्रीज है. अब हमने उसमें ऐड करना है 0.25 डिग्रीज. नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट इन सेक्साडेसिमल फॉर्म. सो 0.25 को जब हम मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन मिनट्स. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मीटर होता है तो फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है. इस तरह करके एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को. वी विल लुक इन फर्दर डिटेल इसको MCQs में थ्रू एन एग्जाम्पल. बट इसकी बेसिक जस्ट यही है कि हम छोटी वैल्यू से मतलब एक बड़ी वैल्यू डिग्री से हम मिनट में जा रहे हैं, छोटी वैल्यू में वी विल मल्टीप्लाई बाय 60 और अगर हम मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो वी विल डिवाइड बाय 60 एंड दैट रूल फॉलोज. उसके बाद हमारे पास आ गया सर्कुलर सिस्टम. द सर्कुलर सिस्टम इज इन रिगार्ड्स टू रेडियंस. उसका सिंपल फार्मूला हमें पता कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन. इन द सेम वे 360 डिग्रीज इज 2 पाई रेडियन. और ये हम फाइंड इस तरह करते हैं कि सपोज हमारे पास एक एंगल गिवन है एंड दैट एंगल इज इन ए यूनिट सर्कल. तो जो रेडियस है ऑफ दैट सर्कल उसकी जो कोरिलेशन है विद द एंगल वो गिवन है थीटा इक्वल एल ओवर आर से. एल यहाँ पे है इज द लेंथ ऑफ द आर्क मेड बाय द एंगल, आर रेडियस हो गया एंड थीटा इज द एंगल इटसेल्फ. तो दैट्स जस्ट रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज. एंड नाउ विल मूव ऑन ताकि हम फॉर्मूलाज पे जा सकें, बिकॉज मैं आपको एन टी के बारे में एक और टिप देता चलता हूँ. फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस द थिंग दैट कम्स मोस्टली, एंड आई वुड से बाय मोस्टली आई मीन 99% द टाइम, इज़ फार्मूलाज. आपको मैंने अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया. अब मैं आपको जो फार्मूलाज बता रहा हूँ तमाम क्वेश्चंस उन्हीं में से आएंगे एंड देर यूजुअली आइदर सिंपल क्वेश्चंस और देर क्वेश्चंस जिसमें आपको सोल्यूशन भी एक आइडेंटिटी की फॉर्म में गिवन है. यू डोंट हैव टू फाइंड ए न्यूमेरिकल सोल्यूशन, आपने किसी आइडेंटिटी को एक्सपैंड करना होता है. तो अब हम तमाम फार्मूलाज के बारे में बात करें स्टार्टिंग विद द बेसिक फार्मूलाज. ओके, नाउ लुकिंग एट द फार्मूला. सबसे पहले हमारे पास एक एनालॉजी है, इसको दिमाग में रखिएगा. सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. अब हम इसको एक्सपैंड कर लिखते हैं. सम साइन पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. साइन का फॉर्मूला होगा साइन थीटा ओवर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. आगे चलते हैं. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. अब हम ट्रायंगल फॉर्म में देखें तो जो थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है. जो थीटा जो सबसे लंबी साइड होती है विच इज ऑपोजिट द राइट एंगल वो हाइपोटेन्यूज होती है एंड द लास्ट हमारे पास बेस बन जाती है. अब हम 1 ओवर साइन थीटा लेते हैं तो इक्वल टू कोसेकेंड थीटा होता है. कोसेकेंड थीटा इज ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, बिकॉज हमें पता है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. इसमें मैं दोबारा ये नहीं लिखूंगा, बस मैं आपको बता चलूँ कि कौन सी चीज़ का
जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, तो 1 ओवर साइन थीटा इज कोसेकंड थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा इज सेकंड थीटा, 1 ओवर टैन थीटा इज कॉट थीटा. अब डू नॉट कंफ्यूज दीज विद साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स. वो एक कम्प्लीटली सेपरेट हैं, और वो इसलिए सेपरेट है बिकॉज जब हम इनवर्स लेते हैं तो वी हैव टू लेसन द रेंज. हमने रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना होता है. अगर हम ना करें तो द फंक्शन सीजेस टू बी अ फंक्शन बिकॉज इट डज नॉट ओबे मल्टीपल रूल्स. हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कीप इन माइंड कि ये रेसिप्रोकल और जो हमारे पास इन्वर्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन होते हैं. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू बेसिक आइडेंटिटीज. इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे छोटी सी बात मैं बता चलूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. टैन स्क्वायर थीटा एंड टैन थीटा का होल स्क्वायर आर द सेम थिंग, बट अगर हमारे पास टैन और फिर सिर्फ थीटा के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हमने एंगल का स्क्वायर लेना, सिर्फ हमने पूरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं लेना. तो कीप इन माइंड कि जो जब मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, दे आर द सेम थिंग. दीज आर ऑल दी बेसिक आइडेंटिटीज. अब हम जितनी भी फर्दर आइडेंटिटीज पे बात करेंगे उनका आपने बहुत अच्छे से रट्टा लगा लेना है, बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट. दीज आपने इन पर टाइम स्पेंड करना है, इनको बारी बारी अपनी नज़रों के सामने रखना है ताकि आपको याद हो जाए.